नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। कैथल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कष्ट निवारण समिति की बैठक, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा लेंगे बैठक, लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कष्ट निवारण समिति की बैठक कैथल से बड़ी खबर। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सुनेंगे लोगों की समस्याएं। कष्ट निवारण समिति की बैठक, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सुनेंगे समस्याएं। कष्ट निवारण समिति की बैठक, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सुनेंगे समस्याएं। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की तरफ से आयोजित एनएसएस पदाधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला में सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को शिरकत की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें अंत्योदय के भाव से सेवा करनी चाहिए। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति जिसे जरूरत है उसकी सेवा के लिए आगे आना चाहिए। साथ ही सीएम ने आगे कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत छात्रों में सामाजिक सेवा के साथ साथ राष्ट्रीय प्रेम के भाव भी पैदा करें। छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए वो खुद से पहले देश को आगे रखें। उन्होंने एनएसएस के पदाधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि एनएसएस को समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं में अपनी भागीदारी निभाते हुए अपनी भूमिका को और लोकप्रिय बनाना चाहिए। साथ ही सीएम ने एनएसएस में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिलने वाले अवार्ड के लिए मूल्यांकन कमेटी बनाने के निर्देश दिए। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लोहारू दौरे पर कृषि मंत्री जेपी दलाल 6.5 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। कृषि मंत्री सीवरेज सुपर सकर मशीन का लोकार्पण करेंगे। लोहारू दौरे पर कृषि मंत्री जेपी दलाल 6.5 करोड़ की देंगे सौगात। साढ़े 6 करोड़ की सौगात दी जाएगी। सीवरेज सुपर सकर मशीन का भी लोकार्पण किया जाएगा। लोहारू दौरे पर कृषि मंत्री जेपी दलाल, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साढ़े 6 करोड़ की देंगे सौगात। नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में 22 से 31 जुलाई तक वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में हरियाणा पुलिस से 11 सदस्यीय दल ने अलग अलग स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। वहीं प्रतियोगिता में 11 से 8 खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक अपने नाम किए। वहीं विजेता खिलाड़ियों को गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में अपने आवास पर पदक पहनाकर उन्हें सम्मानित किया और भविष्य में भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं और बेहतर माहौल उपलब्ध है, जिस वजह से खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिल विज ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ चर्चा की और उनके अनुभवों को साझा किया और साथ ही पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को गृह मंत्री ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पंचकुला से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई। मंत्री बोर्ड के आर्किटेक्ट को रिश्वत लेते पकड़ा गया। विजिलेंस टीम कर रही है पूछताछ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचकुला से विजिलेंस की टीम
की बड़ी कार्रवाई, मंत्री बोर्ड के आर्किटेक्ट को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। फिलहाल विजिलेंस की टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है। विजिलेंस टीम कर रही है पूछताछ। पंचकुला से बड़ी खबर। कुरुक्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के गांव और शहर का प्रत्येक व्यक्ति तिरंगे के रंग में रंगा नजर आने लगा है। इस अभियान को लेकर आजादी के अमृत महोत्सव का माहौल शहबाद हलके के गांव चनाराथल में देखने को मिला। फौजी कमांडो सुखविंदर सिंह और उनकी टीम की अगुवाई में स्कूल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों, स्टाफ और ग्रामीणों को युवा समिति की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वितरित किया गया। यहां पर युवाओं को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और देश को आजाद करवाने वाले वीर सैनिकों के बलिदान के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस कार्यक्रम के उपरांत कमांडो सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा के दौरान प्रत्येक ग्रामीण को 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई और तिरंगे भी वितरित यहां पर किए गए हैं। आज गांव चनारथल में युवा समिति की टीम और उनकी अगुवाई में गांव के चारों तरफ स्कूल के बच्चों व स्टाफ के साथ मिलकर गांव के चारों तरफ अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा समिति चनारथल ने गांव के अंदर फ्लैग वितरित किए व लोगों को बताया कि सरकार के द्वारा हर घर में जो 13 से 15 अगस्त के बीच में तिरंगा फहराना है। युवा समिति ने अपने गाँव के अंदर तिरंगा वितरित की। अंबाला छावनी के एक निजी रेस्टोरेंट में हरियाणा भट्टा आयोग की कई एसोसिएशन की बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा प्रदेश के भट्टा उद्योग के स्वामी मौजूद रहे। सभी मेंबरों ने एक मत होकर के ये निर्णय लिया है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण वो अगले सीजन में अपने ईंट के भट्टे नहीं चलाएंगे। उनका कहना है कि ईंटों पर जीएसटी की बेहताशा बढ़ोतरी, सरकार की गलत नीतियों के कारण कोयले की कीमत में बढ़ोतरी, सरकारी कार्यालयों में लाल ईंटों के प्रयोग पर प्रतिबंध और लेबर लॉ की वजह से हमें यह निर्णय लेना पड़ा है। नारनौद नगर पालिका कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समाधान के लिए नारनौद से जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी विधायक के आवास पर पहुंचे थे, लेकिन विधायक रामकुमार गौतम नहीं मिले। वहीं नगर पालिका कर्मचारी नेता नरेश कुमार ने बताया कि नगर पालिका कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और सरकार के साथ अपनी मांगों को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने पिछले दिनों हमारी मांगों पर सहमति जताई थी, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। आपको बता दें, नगर पालिका कर्मचारियों की मुख्य मांगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम को खत्म करके कर्मचारियों को पक्का करना, अग्निशमन विभाग को शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करने के साथ साथ कई अन्य मांगे शामिल हैं। के कर्मचारी यहाँ पर आए थे, संघ इनका इकट्ठा हुआ है। यहाँ अपना ज्ञापन गौतम साहब को देना चाहते थे, लेकिन गौतम साहब यहाँ है नहीं, चंडीगढ़ है, इसलिए ये मेरे को दे रहे हैं। मैं गौतम साहब तक इनका अवश्य पहुंचाऊंगा। हमारी मांगे कई लंबी समय से चली हुई है और सरकार, जब भी हम सरकार से बातचीत करने के लिए जाते हैं, हमारे नेता, सरकार बात तो मान लेती है, लेकिन टेबल पर तक सहमत रह जाती है। पिछले दिन 10 मई को हमारे निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी के साथ हमारे नरेश शास्त्री जी
वह हमारे नेताओं ने बात की, लेकिन कमल गुप्ता जी के साथ ऐसी वार्ता हुई जहां कौशल रोजगार को बंद करने की बात आई, वह उन्होंने मानी और हमारे नगर पालिका कर्मचारी को बोला भी हम नगर पालिका कर्मचारियों को कौशल रोजगार से बाहर करेंगे, उनको अंदर नहीं लेंगे। हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार जिला प्रशासन को गाइडलाइंस जारी कर चुकी है। वहीं इसी कड़ी में कैथल की उपायुक्त डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने भी अपने जिले के सभी विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करके कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को कामयाब बनाने के लिए सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का सभी लोग पालन करें। वहीं पत्रकारों से बातचीत करके संगीता तेतरवाल ने बताया कि जिले के हर घर और सरकारी विभाग के कार्यालय पर तिरंगा लहराता नजर आएगा। हर घर तिरंगा अभियान के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किनारे लो, आप ही पढ़ लो जी, थोड़ा चलो जी, करो। जैसा कि सभी को मालूम है कि सरकार आज़ादी महोत्सव मना रही है सर, और ये हमें इंस्ट्रक्शन मिली थी कि विभाग में झंडे आए हुए हैं, घर घर तिरंगा फहराना है, इसलिए सर हम झंडे लेने आए थे। किसने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था झंडे लेके? हमें सोशल मीडिया से, प्रिंटेड मीडिया से सभी से पता चला था कि घर घर झंडा फहराना है, इसलिए। तो कुछ कितने का दिया गया, कुछ बताया गया कैसे आपको बांटना है? हमें इस पैसों के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। हर घर तिरंगा योजना के लिए क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया, जिला प्रशासन क्या कुछ तैयारी? कैथल जिले में हमें लगभग 2.5 लाख झंडों की ज़रूरत है हर घर में तिरंगा लहराने के लिए, और अभी 1,90,000 झंडे हमारे पास ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके हैं। रिमेनिंग भी 1-2 दिन में प्रोक्योर हो जाएंगे। एंड हर वार्ड के अंदर तिरंगा लहराने के लिए एक टीम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है जो हर घर जाके तिरंगा का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। हर पीडीएस सेंटर के ऊपर झंडे अवेलेबल हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी पीडीएस सेंटर के ऊपर जाके झंडे खरीद सकता है। अंकित है सर। किस लिए आए थे यहाँ पे? झंडा तिरंगा लेने के लिए आए थे। तो कैसा लग रहा है, इस पर क्या करेंगे? बहुत अच्छा, घर पर लाएंगे सर, इसमें सरकार ने बहुत अच्छा किया है। मैं आई थी यहाँ पे तिरंगा लेने के लिए। तिरंगा हमारे देश का शान है, ये मैं अपने घर के लिए लेने आई हूँ। कैसा लगे इस बार तिरंगा करके लगाओगे? मुझे बहुत अच्छा लगेगा तिरंगा मुझे मेरे घर पर लगा के। अंबाला से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। काम में लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ड्यूटी में लापरवाही पर 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। एसपी जशनदीप सिंह ने सस्पेंड किया। कोर्ट में समय पर नहीं पेश किए थे चालान। ड्यूटी में लापरवाही पर 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। एसपी जशनदीप सिंह ने किया सस्पेंड। अंबाला से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसपी जशनदीप सिंह ने सस्पेंड किया है। कोर्ट में समय पर नहीं पेश किए थे चालान। एसपी जशनदीप सिंह ने सस्पेंड किया है। ड्यूटी में लापरवाही पर 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। कोर्ट में समय पर नहीं पेश किए थे चालान। खबर नारनौत से है, जहां बारिश के बाद गुराना गांव में जलभराव की स्थिति हो गई। जलभराव से किसानों की फसलें पानी में डूब चुकी हैं। इसी बात को लेकर विधायक रामकुमार गौतम उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से भी मिल चुके हैं और पानी निकासी के प्रबंध के लिए गुहार लगा चुके हैं। 15 दिन बीत जाने के बाद भी कई गांव अभी तक जलभराव की स्थिति में हैं। किसान प्रदीप और रवि कुमार ने कहा कि 15 दिन पहले बारिश हुई थी, जिससे कि हमारे गांव गुराना में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। 15 दिन बीत जाने के बाद भी पानी निकासी का प्रबंध नहीं किया गया। अधिकारी आज आते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं करते। कांग्रेस नेता जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि ये बहुत गंभीर समस्या है कि नारनौत क्षेत्र में सबसे ज्यादा जलभराव गांव गुराना के अंदर है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्ष से गांव गुराना में जलभराव से फसलें बर्बाद हो रही हैं।
और पूरे नारनौंद की बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर जो समस्या जल भराव की है वो गुराना गांव की है। और आज आप देख रहे हो, आपके जो कैमरे हैं वो देख रहे हैं, हालात को बयां कर रहे हैं। इससे बुरे हालात और क्या होंगे कि यहाँ पिछले 3 साल से दाना भी फसल का नहीं हुआ, और इस साल जो हालात बने हैं वो तो कुदरत ने ऐसे हालात बना दिए कि यहाँ आगे भी 2-3 साल तक अगर ये जल भराव जो है, अगर अगले 2-3-4 दिन तक इस पानी की निकासी की शुरुआत नहीं हुई तो अगली 3-4 फसलों की भी यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। कुरुक्षेत्र में पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है और गौवंश को जहर देकर मारने के मामले में शामिल एक अन्य आरोपी अजय उर्फ जग्गू को गिरफ्तार किया। उप पुलिस अधीक्षक रामदत्त नैन ने बताया कि शिकायतकर्ता जितेंद्र शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो हड्डी रोटी का धंधा करता है और मृत गायों की खाल आदि को बेचकर मुनाफा कमाने के इरादे से गाय को जहर दे दिया करता था, जिसके बाद गाय के मृत होने की सूचना उसको दी जाती थी और वो मृत गाय को अपनी गाड़ी से अपने एक अन्य साथी अजय के साथ उठाकर ले जाया करता था। ये दिसंबर 2021 में जितेंद्र शर्मा है गौशाला का प्रधान, जो गोच चिकित्सालय है पीपड़ी में, तो इन्हें शिकायत दी थी कि भाई हमारे जो यहाँ पे है अपना गायें जो है वो मृत मिलती हैं और हमें इनका ठेका जो है अपना चांद ठेकेदार है और उनको दिया हुआ है जो शाहबाद का है। तो इस संबंध में पहले चांद को अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बावजूद इसमें एक एक्यूज की पेंडिंग थी अरेस्ट, तो उसको आज सदर थानेसर की अपना SHO ने अपने ASI से नरेंद्र से रेड करवा करके अम्बाड़ा से एक्यूज अजय को अरेस्ट करवा दिया है। चरखी दादरी में जागरण कार्यक्रम के दौरान लोक गायिका राकेश शोयाणा पर फायरिंग की गई, जिसमें लोक गायिका की जान बच गई है। लोक गायिका राकेश ने बताया कि रात को चरखी दादरी में जागरण का कार्यक्रम था, जिसमें बहुत कलाकार आए हुए थे। जागरण कार्यक्रम के दौरान फायरिंग हुई और गाली गलौज भी किया गया। वहीं घटना की सूचना 112 को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। जी कल एक जागरण था चरखी दादरी के अंदर और संदीप नाम का जो भाई था उसके बेटे का बर्थडे था। सभी कलाकार आए हुए थे। ठीक है, जब कलाकार गा रहे थे उस टाइम फायरिंग हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा, दूसरा कलाकार ने गाया फिर फायरिंग हुई, कुछ नहीं कहा। ऐसे करते करते 4 बज गए। उन्होंने ऐसे मतलब गुस्ताखिया करते हुए मतलब कलाकारों के अपशब्द भी बोले जा रहे थे। ठीक है, और फायरिंग भी हो रही थी। किसी मेरी तो बिल्कुल जान भी जा सकती थी, मेरे यहाँ से गई है बिल्कुल। बहादुरगढ़ में एक फैक्ट्री में मीथेन गैस की चपेट में आने से 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा उस वक्त हुआ जब कर्मचारी कंपनी में वेस्ट टैंक की सफाई करने में जुटे हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। मामले की जांच शुरू कर दी जाती है। आपको बताते चले, बहादुरगढ़ के गांव रोहद में इंडस्ट्रियल एरिया में दिल्ली के पटेल नगर के निवासी हितेश ने सीलिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग नाम से कंपनी खोली हुई है। कंपनी में इंजन की गैस किट बनाई जाती है। वहीं कंपनी में ही सफाई के लिए कई वेस्ट टैंक बनाए हुए हैं। बुधवार की दोपहर कुछ कर्मचारी इन टैंकों की सफाई में जुटे थे। इसी दौरान गैस की चपेट में आने से 6 कर्मचारी आ जाते हैं, जिसमें 4 की मौत हो जाती है और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी तो जो बॉडीज को यहाँ से रिमूव करके पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में ले गए। अभी पहले इलाज के लिए लेके गए थे, वहाँ पे जो ब्लड डिक्लेयर किए गए 4 लोग, 2 लोग अभी ICU में हैं, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए चल रहे हैं। पहले इनके जो फैमिली के रिलेटिव्स वगैरह हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। उनके संपर्क आने के बाद जो कंप्लेंट्स वगैरह होंगी उनको रिसीव करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। अभी मौके के साइट के विजिट के लिए हम लोग ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं और उसका
जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड इक्विपमेंट और रूल्स हैं उसको स्टडी करके और जो संबंधित कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी होती है उसकी कार्रवाई। एरोफ्लेक्स सीलिंग्स के नाम से कोई फैक्ट्री है, तो ये सामने देखा है, ये कोई 5 फुट गहराई पॉन्ड है, टैंक है, इसमें को साफ करने के लिए वो उतरे थे। तो सस्पेक्टेड यही है कि वो गैस की वजह से 4 मजदूरों की दुर्भाग्यपूर्ण डेथ हो गई है और 2 व्यक्ति भी आईसीयू में हैं, ट्रीटमेंट है। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अधिकारियों को बुला लिया गया है, पुलिस मौके पर है, उसका विस्तार से इसकी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उसे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।